हाय, वेलकम बैक। शाम के 15 मिनट अरुण के साथ एपिसोड नंबर 11। थोड़ा गैप ज़्यादा हो रहा है आजकल के इसमें इश्यूज में, बट स्टिल विल मैनेज इट। ओके, आज का एपिसोड है वेवर और राइट ऑफ के बीच में का डिफरेंस। मेरे जितने भी दर्शक हैं, ये सभी लोग आप जो देखते हो वो सभी एजुकेटेड है। कोई भी ऐसा अनपढ़ गवार या अंगूठा छाप नहीं है। अगर मैं ये डिफरेंस एक अंगूठा छाप को या अनपढ़ गवार को बताऊं तो वो अच्छी तरह समझ जाएगा, मगर अनफॉर्चुनेटली एजुकेटेड लोग ही नहीं समझे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उतना कुछ मुश्किल का नहीं है। फिर भी आज के इसमें देख लीजिए, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि यार तू बीजेपी का बहुत बड़ा है फैन है और मोदी जी का भक्त भी है। अनफॉर्चुनेटली मैं ना मोदी जी का भक्त हूँ ना बीजेपी का फॉलोअर हूँ। अपना अपना पर्सनल राय होता है। मैं जहाँ पे सपोर्ट करना है मैं वहीं पे सपोर्ट करता हूँ, वरना मैं हर जगह पे सपोर्ट नहीं करता हूँ। हर गलत काम को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। लेट इट बी वेरी क्लियर। तो चलिए, राइट ऑफ का मतलब क्या होता है गूगल करके देख लीजिए। राइट ऑफ का मतलब होता है एक पीरियड के बाद आप जो अपना लोन दिए हो किसी को, अगर वो वापस नहीं आ रहा पीरियडिकली, तो फिर एक पीरियड के बाद उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल के डिक्लेयर कर देते हैं, ताकि बैलेंस शीट अच्छे दिखे। उसे बैलेंस शीट से निकाला जाता है, लास्ट एक थोड़ा सा प्रोविजन करके खत्म कर देते हैं। उस पर एक बार वो एनपीए या नॉन राइट ऑफ स्टेज में आ जाता है, तो फिर उसके बाद से उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो बंद हो जाता है। जितना उस दिन तक इंटरेस्ट हुआ है, जो असल है प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट के साथ जो बन गया सो बन गया। उसके बाद वो कभी उसके ऊपर कभी इंटरेस्ट नहीं बढ़ता है। अभी क्या होता है, हर बैंक का एक बैंक का एक पॉलिसी, बट मैक्सिमम 12 मंथ्स का पॉलिसी होता है। कुछ बैंक 6 महीने के अंदर राइट ऑफ डिक्लेयर कर देते। 6 महीने अगर किसी का पैसा नहीं आया तो फिर वो डिक्लेयर कर देता है अपना एनपीए, राइट ऑफ हो गया वो अकाउंट। कुछ बैंक है जो 12 महीने के बाद करते हैं, 12 मंथ्स वंस। मान लीजिए अगर एक बंदे ने लोन लिया है 2021 जनवरी में लिया है और अगस्त तक हर महीना अपना किस्ता भरते आया, मगर अगस्त के बाद उसको नेचुरली कुछ हो गया, मान लीजिए कोविड ही हो गया या कुछ हो गया, हजारों फाइनेंशियल क्राइसिस रहता है, जानबूझ के वो नहीं कर रहा है, जेन्युइन रीजन के साथ वो पेमेंट करना रोक देता है। तो फिर अब अगस्त तक पेमेंट कर दिया, सितंबर से पेमेंट रुक गया। मान लीजिए एक फलाना बैंक आपका 6 महीने के अंदर डिक्लेयर कर देता है। 6 महीने के अगर कंटिन्यूस उसमें 1 रुपये भी नहीं आया तो डिक्लेयर कर देता है, वो उतना अमाउंट राइट ऑफ हो गया। मान लीजिए उसने 1 लाख रुपए का लोन लिया था और 8 महीने के अंदर मोटा मोटा 10,000 रुपये दिया है रिटर्न प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ। अगस्त मतलब होता है 8 महीना। 8 महीने तक वो 10,000 रुपये प्रिंसिपल की तरफ दिया है, बाकी का सभी इंटरेस्ट की तरफ एडजस्ट हुआ है, ऐसे मान लेते हैं। बाकी जो 90,000 रुपये है उस पर जो हर महीना इंटरेस्ट लगता है 6% या 11% जो कुछ भी, वो अगले 6 महीने तक उस पर इंटरेस्ट करेगा। साथ ही साथ चेक बाउंस चार्जेस होगा, लेट पेनल्टी होगा, जो कुछ भी है वो सब कुछ। मान लीजिए एक्स बैंक फलाना बैंक ने उसको 6 महीने के बाद वो एनपीए डिक्लेयर करता है। तो क्या होता है, अगस्त महीने में उसने पेमेंट कर दिया, सितंबर से पेमेंट नहीं कर रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड तक 28 तारीख तक उसका पेमेंट नहीं आया और 1 तारीख को उसका ड्यू रहता है। तो 1 तारीख को पेमेंट नहीं आया, कुछ भी 1 रुपये भी नहीं आया इस 6 महीने में, तो फिर वो बैंक उसको डिक्लेयर कर देता है एनपीए, राइट ऑफ कर देता है। वो 90,000 उसके साथ जो इंटरेस्ट पर लगा, वो चेक बाउंस चार्जेस जो लगा, साथ ही लेट पेमेंट जो लगा, वो सब कुछ मिलाकर वो जितना अमाउंट है उस अमाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर देता है। जनरली होता है, मगर कुछ बैंक क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना देते हैं। वो सिर्फ प्रिंसिपल को एनपीए डिक्लेयर करते हैं, बाकी का नहीं करते। इट डिपेंड्स, बैंक टू बैंक अपना अपना डेफिनेशन है। कुछ बैंक क्या करते हैं 12 महीने तक नहीं करता। जनरली प्राइवेट बैंक्स 12 महीने तक नहीं करते, क्योंकि उनको बैलेंस शीट अच्छा दिखाना रहता है, इसलिए वो जल्दबाजी नहीं करते। तो फिर 12 महीने तक वो मतलब अगस्त में पेमेंट रुक गया, अगले साल जुलाई तक
उसको पेमेंट को एनपीए डिक्लेयर नहीं करेंगे अकाउंट, उसका फॉलो अप करेंगे। और कुछ हथकंडे भी इस्तेमाल करते, कुछ एजेंसीज को आते, कुछ पहले तो होता था, अभी तो कम हो गया स्ट्रिक्टनेस वगैरह आने के बाद। पहले राउडी को भेजते थे, सब कुछ हुआ है। ये मैं कुछ अपने इमेजिनेशन से नहीं बता रहा हूँ। आप पेपर्स में लेट 90s से लेके अर्ली 2010 तक आप देख सकते हो। मोटा मोटा वो वैसे ट्रैक था। राउडीज को हायर करते थे, बताते थे कुछ, और दैट्स डिफरेंट ऑल टुगेदर। मगर बताने का ये था कि वो एनपीए नहीं डिक्लेयर करते। सो अब क्या हुआ, ये जो न्यूज़ आ जाता है कि भाई फलाना इंसान का अमाउंट एनपीए डिक्लेयर, फलाना कॉर्पोरेट या बड़ा इंसान है जो कुछ भी है बिजनेसमैन, उसका अकाउंट एनपीए डिक्लेयर हो गया और राइट ऑफ हो गया। वे ऑफ नहीं होता है, राइट ऑफ हो गया। और राइट ऑफ होते ही पेपर में आ जाता है। और पेपर वाले क्या करते हैं, कुछ हर लैंग्वेज में इसका राइट ऑफ का नहीं वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, तो फिर वो क्या कर देते हैं, माफी लिख देते हैं। यार माफी होता है वेव ऑफ, राइट ऑफ नहीं होता है। जो राइट ऑफ होता है वो हमेशा वो अमाउंट रिकवरेबल है, तो सिर्फ इंटरेस्ट अक्रू होना बंद हो जाता है, एनपीए डिक्लेयर हो जाता है, मगर उसके असर से वो हटता नहीं है। उसे बैंक रिकवर करके ही रहता है, आज नहीं तो कल। ये सरकार रहने तक वो रिकवर नहीं हो सकता। अगला से कोई दूसरा सरकार आ गया, वो पीछे का लेके बोलता है यार इसका उठा ले, क्योंकि उसका दुश्मनी हो सकता है, पता नहीं। वो अपना दिखाना चाहते परफॉर्मेंसेस, तो उसके हिसाब से क्या करते हैं, वो उठाते, उसका पेमेंट वहां से उठा देते हैं। इसे बोलते हैं राइट ऑफ, वे ऑफ नहीं। राइट ऑफ ये होता है जब तक हो सके। अभी उदाहरणार्थ बोलता हूँ, विजय माल्या जी का ले लीजिए। उनका कुछ 6,000 करोड़ आना था, इंटरेस्ट के साथ 9,000 करोड़ बन गया था, मगर गवर्नमेंट ने कहा नहीं, तो वो पैसे देने को भी तैयार थे, मगर इन्होंने कहा नहीं, तू सरेंडर भी हो जा और पैसे भी दे दे। इस पे कुछ चलता था, वो पॉलिटिक्स है, वो सब कुछ अलग है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं करते। उस पर बहुत चिल्लम चिल्ली हुआ, ये हुआ, सब कुछ हो गया। मगर पिछले साल मेरे ख्याल से 6-7 महीने पहले उसका प्रॉपर्टीज को नीलामी करके सब कुछ करके 13,000 करोड़ रुपए बैंक ने ले लिया। इसके साथ क्या सूट का कोर्ट फीस, ये वो फलाना ढिमकाना सब कुछ करके उसका पैसा उन्होंने उठा लिया। सभी बैंक्स का अकाउंट में उसका पैसा आ गया है। सो विजय माल्या का सिर्फ पनिशमेंट नहीं हुआ है, बट पैसा तो आ गया, किसी बैंक का डूबा नहीं है। ऐसे होता है। अब अंबानी पता नहीं कौन से बड़े बड़े 2-3 लोग जो है इंडिया में, उनका अमाउंट राइट ऑफ हो गया। तो मेरे दोस्तों ने मुझे मैसेज किया, देख तेरा मोदी ने क्या किया। भाई साहब वो राइट ऑफ है, वे ऑफ नहीं है। ओके, तो मोदी नहीं तो कल तू जब प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो तू रिकवर कर सकता है उसको। समझ में आया? आज मोदी को ठीक है यार, निकाल दो, पसंद नहीं है तो मोदी जी को निकाल दो, हटा दो, बीजेपी को वोट मत दो, हटा दो। तू खुद बनना, तू खुद अपना पार्टी बना और उसको निकाल पैसा। ये तो राइट ऑफ कभी भी, जो राइट ऑफ में अमाउंट रहता है वो कभी भी रिकवरेबल है। ठीक है, साफ हो गया, क्लियर हो गया, क्लैरिटी मिल गया आपको। ये है राइट ऑफ। अब आता हूं वे ऑफ। वे ऑफ जो होता है सिर्फ वो करते हैं अपने किसान भाइयों के लिए करते हैं, जो उनका लोन माफी हो जाता है, वो कभी नॉन रिकवरेबल है। किसान भाइयों के लिए जो माफ किया जाता है कर्जा, वो वे ऑफ है, इसलिए वो कर्जा माफी है, वो सिर्फ नॉन रिकवरेबल है। आज तक इंडिया में किसानों को जो दिया है सिर्फ वो एक ही वे ऑफ होता है। बाकी का किसी भी कॉर्पोरेट, किसी भी बिजनेस हाउस, इवन किसी भी इंडिविजुअल्स जिसको भी पैसा लोन में दिया जाता है, आप क्रेडिट कार्ड लो, डिफॉल्ट हो जाओ, पर्सनल लोन लो, डिफॉल्ट हो जाओ, कार लोन, जितना भी फलाना ढिमकाना जो कुछ भी है, जितना भी लोन के नमूने और प्रकार है, आपने सब कुछ लिया है, मगर वो आपने पेमेंट नहीं किया, वो सिर्फ राइट ऑफ होता है, वे ऑफ नहीं होता अनलेस आपने किसान होके बैंक में अपने खेती के लिए पैसा लिया है। तो बाकी सभी राइट ऑफ है, तो फिर आपको आज नहीं तो फिर कल देनी ही देनी है। ओके, इतना बात याद रखना। मगर इसका
अंजाम भी बहुत बुरा है। ठीक है, ऐसा मत सोचना यार मैं पैसा ले लिया 1 करोड़ रुपए, 12 महीने का उसको अगर पेमेंट नहीं किया तो चलो उसको मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर लिया, म्यूचुअल फंड में, इसमें उसमें करके आराम से पैसा कमा लेता हूँ, फिर बाद में जब आएगा तब देखते हैं। क्या इतना होगा 12% के हिसाब से ये 1 करोड़ 12 लाख रुपए हो जाएगा, फिर वो राइट ऑफ में चला जाएगा, वो वहीं पे रुक जाएगा। सारी मेरे दोस्त तेरा सिविल रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, परमानेंटली खराब हो जाएगा। इसलिए मत करना ऐसे कई भी गलतियां, फिर बाद में तुझे लोन या कुछ भी नहीं मिलने में बहुत दिक्कत हो जाती। इसलिए कृपया करके माई बाप करके किसी भी कीमत पे खिलवाड़ मत करना। हाँ, जेन्युइन रीजन है, कंपनी बंद हो गया, क्या कर सकता है, जॉब को जा रहा था, कंपनी बंद हो गया, अच्छा खासा कंपनी था, कभी बंद हो सकता है कुछ गलत डिसीजंस के कारण, और उसके बाद तुझे नौकरी नहीं मिलता क्योंकि उम्र हो गया है, फलाना सब कुछ होता है, या फिर जो नौकरी मिलता है छोटा मोटा मिल जाता है, तो फिर तेरा सिविल रिकॉर्ड खराब हो जाता है। तो फिर ऐसे दैट्स बियॉन्ड योर कैपेसिटी यार, क्या कर सकता है। ठीक है, तो फिर वो बात अलग है, मगर उसका पैसा लेके मैं मौज मस्ती करता हूँ, पैसा नहीं देता हूँ, ये गलत है, एब्सोल्युटली नॉन एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल है। सो कृपया करके डिफॉल्ट मत होना, जितना हो सकता है उतना आप डिफॉल्ट मत हो। अगर पेमेंट करने की कैपेसिटी आ गया, जिस दिन आ गया आपका, उस दिन रीपेमेंट करना शुरू कर दो। मेरा भी हुआ है यार, मैं भी ईमानदार के ऑफिसर था, काम गया, हाँ जब मेरा काम नौकरी से चला गया था तो बहुत बड़ा अमाउंट मेरे सर पे था। ऐसे वैसे करके 50% आज तक हो चुका है क्लियर पिछले 10 साल में, और एक अगले 2-3 साल में वो भी क्लियर हो जाएगा। इससे मेरे को कोई बड़ी बात नहीं है, और मुझे वैसे भी लोन नहीं चाहिए, मैं क्लियर कर दूंगा क्योंकि वो पैसा किसी बैंक का नहीं है, किसी ने तो डिपॉजिट किया है वहां पे, उसका पैसा है यार, और हजम नहीं होता है। इसलिए कृपया करके वापस करो। किसानों को मदद के लिए उसको वेव ऑफ किया जाता है, बाकी के किसी को भी वेव ऑफ नहीं होता है इंडिया में। बाकी का देश को तो मैं नहीं जानता हूं, मगर इंडिया में वेव ऑफ नहीं होता है। आज नहीं तो कल तेरे से लेंगे, वो पैसे जरूर लेंगे। ओके, इसी के साथ शाम के 15 मिनट अरुण के साथ एपिसोड नंबर 11 खत्म होता है। गुड नाइट, सी यू अगेन विद द नेक्स्ट एपिसोड। गुड नाइट।